आप बड़ा भाई सरकार के रहते 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था और उस निर्णय को उन्होंने विधानसभा में अपने कांग्रेस पक्ष की ओर से रखा था, परंतु वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से 27% आरक्षण को लेके एक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव आए तो सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करके ये कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में 3 साल से पंचायतों के और नगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इन चुनाव को तत्काल सरकार कराए। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो आनंद फानन में सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब इसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने कहा हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं। जब आपकी सरकार इतने समय से चल रही है तो आपको विधानसभा के समय एक विधेयक लाके प्रस्ताव पारित करना था कि हम ओबीसी को कितना % आरक्षण देने के लिए काम करेंगे और अगर चुनाव आया तो उसमें क्या स्थिति रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे के चुनाव कराए जाएं, परंतु रिजर्वेशन का फॉर्मेट 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन उसमें नहीं मिल पा रहा है, परंतु हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया है कि सरकार के हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार भले ही 27% आरक्षण ना दे, परंतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने चुनाव में पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर पे जो चुनाव होंगे, जनपद स्तर पे जो चुनाव होंगे, जिला पंचायत के जो चुनाव होंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम के जो चुनाव होंगे, उनमें 27% आरक्षण के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी। ये निर्णय हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है। हम आपको यहाँ बुला के इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो हमारे पिछड़ा वर्ग के नेता हैं परम यादव जी, लालचंद राय जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, समीर कुरैशी जी बैठे हैं, हमारे राव ब्रजेंद्र लाखन सिंह जी बैठे हैं, हमारे यहाँ जो नेता थे इन सभी ने, वो चूंकि गांव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, परंतु हमारे परम यादव जी जो हैं, जो कार्यवाहक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के, ये पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं, लालचंद राय जी बैठे हैं, हमारे बसंत कुशवाहा जी अभी बैठे हैं, वीरेंद्र पटेल जी को हमने बनाया है। और हम आपको एक बात बता दें, हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने ब्लॉक अध्यक्ष अभी हैं, मैंने एक दिन और कहा था, उनमें से अभी आप नाम गिनवा लीजिए तो एक ही ब्लॉक अध्यक्ष को छोड़ के बाकी सभी ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी के हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, वीरेंद्र पटेल पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, प्रदीप पटेल पथरिया में हैं, नीरज जायसवाल जबेरा में हैं, हमारे रघुनाथ यादव जी तेजगढ़ में हैं और घनश्याम यादव जी हैं, पटेला में हेमंत पटेल है। तो जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उसमें से 80% अध्यक्ष हमारे ओबीसी वर्ग के ही हैं, क्योंकि जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व और जो सक्रिय लोग हैं, हमारी प्राथमिकता रहती है कि उसको हम लोग एडजस्ट करें। अभी हमारे जो पथरिया के प्रत्याशी थे गौरव पटेल जी, ये भी पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं, वो भी हमारे बीच में आ गए हैं। हम लोगों ने सूचना सभी को दी थी। अब कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण या शादी ब्याह में जिनके परिवार में हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं, किसी के परिवार में है। बाकी ओबीसी के कांग्रेस का पूरा नेता एक प्लेटफार्म पे है। इन लोगों ने मांग भी की थी और आज जो ओबीसी वर्ग ने मांग बंद कर दिया था उसका हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों ने समर्थन भी किया है। राव लाखन सिंह जी वहाँ हमारे प्रतिनिधि के रूप में भी गए थे, परम भैया बैठे हैं, गौरव भाई बैठे हैं। तो हमारे सभी लोगों का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश आया था उस पर जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से अमल करेगी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार महिलाओं का ओबीसी का कोटा जो वहाँ से पीसीसी से तय होगा उसी के आधार पर हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत की टिकट आवंटन में करेंगे और जनपद अध्यक्षों के लिए और जिला पंचायत का जो रिजर्वेशन होगा, अब मान लीजिए दमोह की सीट आएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में 27% मिलेंगी लोगों को। ऐसा नहीं है कि फिर आप कहेंगे दमोह में आपने कहा था और ये टिकट इसमें क्यों चली गई, क्योंकि जो टिकट 27% यानी टोटल मान लीजिए 100 सीटें रहेंगी मध्य प्रदेश में तो 27 सीटें ओबीसी को जाएंगी पूरे प्रदेश। देश की आज़ादी के लगभग 75 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और आज भी हम आरक्षण जैसे दलदल में फंसे हुए हैं। किसको दोषी मानते हैं, क्या स्थिति है? देखिए, ये लोकतंत्र में जो संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया को लागू किया था उसी प्रक्रिया को आज सरकार मान रही है और सरकार के साथ साथ हमारी पार्टी भी उस पर अमल कर रही है।
जिस दिन संविधान में संशोधन होंगे, इस पर कोई निर्णय आ जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, परंतु संविधान को हम नहीं बदल सकते हैं। हम तो एक छोटी सी इकाई है जिला कांग्रेस कमेटी, और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है हम उसके ऊपर चलते हैं। तो मैं अगर जो आप चीज़ें कह रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर संविधान में संशोधन होकर हमारी पार्टी निर्णय लेगी तो हम उस पर चलेंगे। अगर पार्टी हमसे कहेगी कि आपको इसके आधार पर करना है, पिछले बार भी दमोह लोकसभा में जो विधायकों की टिकट बटी थी उसमें 8 में से 1 रिजर्वेशन थी, हटा की 7 सीटें पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिली थी। आप नाम गिन लीजिए, प्रताप सिंह, यहाँ से राहुल सिंह जी, वहाँ से अपना क्या नाम से गौरव पटेल जी, फिर कमलेश साहू जी, हर्ष यादव जी, जो 7 सीटें हैं उन कैंडिडेटों के आप निकाल लीजिए, एक भी सीट किसी दूसरे को नहीं मिली थी, 7 ओबीसी को गई थी। कांग्रेस ने तो उस समय भी दी थी, और लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में प्रताप सिंह जी को उतारा था, वो भी ओबीसी के थे। एक सीट हटा की है तो वो रिजर्व में जाएगी, उसमें कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता। तो 7 सीटें ओबीसी की गई थी। हमने तो कहा भी था उस समय कि भैया एक आध सीट दो दूसरों को, लेकिन 7 सीटें दी थी। तो मैं हमारी पार्टी के निर्णय का वो करता हूं, और आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का आधार पार्टी ने जनसंख्या के आधार पर तय किया है, जो जनसंख्या के आधार पर सर्वे हुआ था, और उसमें जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उसको उतना मिलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी को हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया था, और उसी को फॉलो करके हम लोगों ने आज आपको यहाँ सादर आमंत्रित किया है। मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ जो इस विषय से हट के है कि दमोह शहर में हम लोगों ने समय समय पे अनेक मांग और ज्ञापन दिए हैं। आज पूरे जिले में जितनी भीषणतम गर्मी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों को बधाई देता हूं कि उनने कल जो अपना जबीरा विधानसभा क्षेत्र का कौन सा गांव है, चंडी चौतरा का मैटर उठाया है, कुएं का जो पानी का। आप देख रहे हैं कि इतनी भयावह स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी से कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएं कि सबसे पहले सरकार सड़क, नाली और बिल्डिंगें बनाना छोड़ दे। इन 2 महीने में, जो अभी जुलाई का महीना आना है उसके पहले, केवल हर गांव में पानी की सप्लाई और बिजली की व्यवस्था जो कटौती हो रही है उसको बंद करें। हम लोग कई बार ज्ञापन देते हैं, आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता है, परंतु आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भीषण गर्मी में पानी की सप्लाई और बिजली कटौती सरकार ना करे। और एक मंत्री जी ने तो अपने क्षेत्र में कह दिया कि और कहीं भी काट लो, पर हमारे क्षेत्र की मत काटो। तो मैं उन मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस जिले में मंत्री तो कोई केंद्रीय मंत्री जी हैं, अगर उनका पालन आप करें तो यहाँ पे भी कम से कम ये कृपा बनी रहे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो बिजली कटौती से, ट्रांसफार्मर की समस्या से बचे रहें और उनको भरपूर बिजली मिले। और जल निगम के लोग जिन जिन वार्डों, जिन जिन गाँव में उनकी पूरा काम हो चुका है, पाइपलाइन डल चुकी है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, हम लोग विपक्ष में तो हमारी बात नहीं पहुंच पाती है। तो मैं कहना चाहता हूं नगर के जल निगम के अधिकारियों से कि जहां आपका काम पूरा हो गया है वहां कम से कम बरसात में भले ही कम दे देना, अभी पानी चालू कर दो ताकि गांव के लोगों को पानी मिल जाए। और बिजली कटौती में जहां जहां ट्रांसफार्मर नहीं है वहां आप ट्रांसफार्मर रखवा दो, जहां बिजली आप काट रहे हैं वो बिजली कटौती करा दो। एक बार मैंने कल देखी है, आते गरीब आदमी के साथ तो कटौती होती है, जहाँ बड़े लोगों के जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं या जहाँ पे ढाबों पे, अगर आप एक रोड पे चले जाए तो सैकड़ों ढाबों मिलेंगे, तो उनका बिजली का बिल चेक नहीं हो रहा है। परंतु पता चला कि आज रामलाल एक आदिवासी, उसके घर की लाइट भी काट दी गई, उसके घर का सामान भी उठा लाया, उनके घर की कुड़की भी कर रहे। तो सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती। मंत्री लोग भी तो निकलते हो रोड पे से, उनको भी ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। अगर आप सागर या जबलपुर रोड चले जाओ, 100 ढाबों पे से अगर उनके बिजली का बिल मिला लिया जाए तो मैं समझता हूं कि पूरी पोल खुल जाएगी सरकार। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, वैसे ही सामान्य जाति के लोग आरक्षण का दंश झेल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अब 27% आरक्षण देकर के सामान्य वर्ग का जो कोटा है उसमें से ही ओबीसी को आरक्षण दे रही है। कहीं ना कहीं सामान्य जाति के साथ आप सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रहे? जैन साहब, मैं खुद सामान्य वर्ग से आता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, परंतु जो निर्णय हाईकमान का या प्रदेश स्तर पे हमारी पार्टी लेती है हम उसको फॉलो करते हैं। पिछली बार मैंने जैसे अभी कहा, उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा, कि पिछली बार मैंने खुद लिख के दिया था कि आपने 7 में की 7 विधानसभा दी है, एक आध के ऊपर कृपा दृष्टि करिए। परंतु मैं
जो प्रदेश का नेतृत्व होगा या हाईकमान का नेतृत्व होगा, मैं स्वयं उस वर्ग से होने के बाद भी उस वर्ग की कटौती के विरुद्ध में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिसका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। क्या मानते हैं कि पार्टी जो निर्णय ले रही है वो गलत निर्णय ले रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी गलत है। मैं पीड़ा ये बता रहा हूँ कि मैं उस वर्ग से होने के बाद भी ये कह रहा हूँ कि 27% ओबीसी को मिलना चाहिए, कि उनकी आबादी 27% की है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि 27% रिजर्वेशन के साथ कांग्रेस पार्टी है और मैं भी खड़ा हूँ। आपकी टिकट कब जाएगी? भैया टिकट तो कई समय से कट रही है, कट जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोटा कम ना हो लोगों का, ये बात है।